संदीपनी ऋषि के पास गए और वहां पर अनेक प्रकार की शिक्षाओं को इन्होंने प्राप्त किया और वहां पर इनकी मित्रता सुदामा जी से हो गई। जब ये वापस लौटकर आ रहे थे तो सुदामा जी से कह दिया, बोले मित्र, जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास जरूर आना। बड़ी अच्छी मित्रता थी, एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। अब लौटकर जैसे ही आए तो आज पहली बार देवकी मैया थाली सजाकर गोविंद को प्रसाद लेकर गई। लेकिन जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो क्या होता है कि मैया ने थाली आगे रखी और गोविंद जैसे ही थाली रखकर मैया जाने लगी, एकदम जोर जोर से रोने लग गए। देवकी मैया हटी, बोले गोविंद क्या हो गया? बोले नहीं नहीं माँ कुछ नहीं। बोले फिर भी बता तो सही क्या बात है? बोले नहीं माँ कुछ नहीं, वैसे ही रोना आ गया। कन्हैया को याद आ गई, क्योंकि यशोदा रानी क्या करती थी, अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से खिलाती थी। आज कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई। देवकी मैया वसुदेव जी के पास गई और कहती है कि देखो आप कुछ कन्हैया से बात करो कि उसका यहाँ पर दिल लग भी रहा है कि नहीं, क्या चिंता है उसे, क्या चाहिए उससे, कुछ आप बात करो। वसुदेव जी कहते हैं पुत्र कभी पिता से बात नहीं करता है इतने। देखो जो माँ के साथ संबंध होता है ना, माँ के साथ बच्चा बिल्कुल खुला हुआ होता है, वो कुछ भी कह देता है। पिताजी से फिर भी डरते हैं। इसलिए ऐसा है देवी कि इनके जो उम्र के होंगे उनके साथ ये अपना दुख बांट सकता है। तो उद्धव और ये एक बराबर के लिए है, इसलिए उद्धव जी को भेज देते हैं। उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव जी जाते हैं, बोले मित्र मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं, आप बताओ आपको यहां पर किसी भी तरह की कोई कमी है, आप मुझे बताइए। जैसे ही उद्धव जी ने ये बात की, कन्हैया एकदम से आगे चले गए और अंक में भर लिया। और कन्हैया कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वो कुंजन की गलियां। उद्धव यहाँ सब कुछ है, सारा वैभव है, लेकिन ये जो ब्रजवासी है ना, इनके अंदर जितना प्रेम है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। मुझसे कितना प्रेम करते थे ब्रजवासी। अरे संकट मेरे जीवन में आया और सबने अपना गोकुल का सारा वैभव छोड़ दिया और मेरे साथ वहां पर चले गए वृंदावन में, जहां न रहने का ठिकाना था, न खाने पीने का ठिकाना था। अरे यशोदा मैया मुझसे इतना प्रेम करती थी, 2400 घंटे मेरे साथ ही लगी रहती थी और मैं न जाने कैसे कैसे सताता रहता था, लेकिन कभी यशोदा मैया ने मेरे लिए पीठ नहीं फेरी। और मैंने देखो कितना बड़ा झूठ कह दिया। बरसों बीत गए, मैं परसों की कहकर आया था, लेकिन क्या करूं। उद्धव यदि मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो इतना कर दो मित्र, आप वहां पर जाओ और उन वृंदावन में उन ब्रजवासियों से केवल इतना कहना कि तुम मुझे इतना याद करना छोड़ दो, तुम मुझे जितना याद करते हो मुझे भी तुम्हारी उतनी ही याद आती है और मैं सो नहीं सकता हूं, इसलिए आप उनको मेरी तरफ से समझा के आना। उद्धव मन में विचार करता है कि देखो मैं बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांत का ज्ञाता। अरे जब मैं अपनी वेद की वेदांत की भाषा में, न्याय की भाषा में, सांख्य की भाषा में उनसे वार्ता करूंगा तो वो ग्वाल बाल वो मेरी भाषा को कैसे समझेंगे। कन्हैया से कह दिया, बोले कन्हैया एक बात कहूं, अरे वो गांव वाले, आपको पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं वहां जाऊंगा वो मुझे समझ नहीं पाएंगे, किसी और को भेज देते हैं। बोले कोई बात नहीं उद्धव, ऐसा करना थोड़ी सरल भाषा में उनसे कुछ कहने की कोशिश करना, और हाँ जब जाओगे, बोले महाराज मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन 1 घंटे में वापस लौट कर आ जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं मित्र, तुम 1 घंटे में आओगे कि 1 दिन में आओगे ये तो समय बताएगा, लेकिन तुम ऐसा करना जब ब्रज धाम जाओ तो मेरी ये जो काली कमलिया है ना, इस मेरी काली कमली को ओढ़ करके जाना, क्योंकि ये जो ब्रजवासी है ना, ये औरों के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहते हैं, उनको केवल मुझसे प्रीति है।
इसलिए आप मेरी काली कंबली लेकर के जाना। और देखो निरंतर ब्रजवासी आते हैं, बरसों बीत गए लेकिन ब्रजवासियों ने वहां उस जगह पर आना नहीं छोड़ा। वो रोज बैठते हैं उस परिक्रमा मार्ग में कि आज लौट कर आएगा, आज लौट कर आएगा। सुबह आते हैं, शाम को दुखी होकर के लौट जाते हैं, क्योंकि जिसके प्राण चले गए हो फिर उसका किसी जगह मन नहीं लगता है। यहाँ तो पेड़ पौधे पुकार रहे हैं, सारी डालियां पत्ते सबको इंतजार है कि हमारा कान्हा कब लौट कर आएगा। आज बैठे थे कि सामने से रथ को आते हुए देखा तो सारे ग्वाल बाल खड़े हो गए। सब कहते हैं कि देखा, हम कहते थे ना जैसे हम तड़पते हैं वैसे ही वो भी तड़पता होगा। छोटा सा एक ग्वाल था, उसने कहा कि देखो जब तक कन्हैया मेरे पांव में आकर के मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा। और झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया, बोले मैं यहीं रहूंगा। अरे बोले कन्हैया आ गया है, जरा मिल तो ले। बोले नहीं, पहले माफी मांगेगा फिर। अरे परसों की कह के गया था और बरसों बीत गए, आज याद आई। सब लोग जा रहे हैं तो जो ऐसी बातें कर रहा था वो सबसे आगे भाग कर चला गया। किसी ने कह दिया, बोले तू तो कह रहा था कि माफी मांगेगा। अरे बोले रूठने के लिए तो जीवन पड़ा है, आज जरा थोड़ा मिल तो ले। इतने बरसों बाद हमारा कन्हैया लौटा है। रथ को चारों ओर से घेर लिया। अब तो सारे ग्वाल बाल कहने लगे, बोले भैया इसमें हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। अगर इसमें हमारा लाला होता तो वो छलांग लगा देता और हमें गले से लगा लेता। इसमें हमारा कन्हैया नहीं। लौट कर जाने लगे तो अंदर से उद्धव जी उतर गए। बोले महाराज मैं आपके मित्र कृष्ण का ही मित्र हूं। बड़ी याद करते हैं, बड़ा याद करते हैं। बोले वाह रे कन्हैया, हमारी याद भी आई तो किसी और को भेज दिया, खुद आज भी नहीं आया। बोले बहुत याद करते हैं वो आपको। अच्छा ये तो बताओ कि यशोदा रानी का, नंद बाबा का महल कहां पर है? ग्वाल बाल कहते हैं कि जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, उस दिन से नंद बाबा ने यशोदा रानी के महल का रास्ता तो बड़ा ही सीधा हो गया है। अरे ये जो सामने ये नदी बह रही है ना, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है। ये लाखों गोपियों के रोने से जो अश्रुधारा बही है, उस अश्रुधारा से ये नदी बन गई है। इसके सहारे सहारे चले जाना और यशोदा रानी का महल वहीं मिल जाएगा। लेकिन भैया आपसे निवेदन है कि यशोदा रानी को थोड़ा अब कम सुनाई देता है, जरा जोर से कहना। उद्धव जी महाराज जा रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया के महल पर पहुंचे, जैसे ही दरवाजे में सांकल को खटखटाने लगे, आवाज लगा यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया। अंदर से यशोदा मैया दीवार का सहारा लेकर के धीरे धीरे आई और जैसे ही आवाज सुनी बोले धीरे बोलो, अभी अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है लाला को। देखो मेरा लाला बड़ी मुश्किल से सोया है और अगर इसको कहीं आवाज सुनाई दी तो अभी उठ जाएगा, फिर कभी माखन मांगेगा, कभी चंदा मांगेगा, कभी बहू मांगेगा, मैं कहां से लेकर के दूंगी। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। बोले कन्हैया तो वहां पर है, फिर ये किसको सुला रही है? पकड़ कर ले जाती है कि देखो मेरा कन्हैया इसमें सोया है। अरे आओ देखो, अभी वो कोई ना कोई गोपी आ जाएगी, क्योंकि बड़ा निष्ठुर है, किसी ना किसी के घर से माखन चुराने गया होगा। आंखों से दिखाई नहीं देता है यशोदा मैया को। रो रो करके यशोदा मैया ने अपनी आंखें खो दी है। रात्रि भर यशोदा मैया के चरणों में बैठ करके उद्धव जी ने केवल निहारते रहे। सब कुछ ज्ञान सारा समाप्त हो गया, केवल यशोदा रानी को देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा से कोई इतना प्रेम भी कर सकता है।